तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत पहले जब हमने चैनल शुरू की थी तो दो तीन एपिसोड कुछ ऐसे बने थे जिनमें पूना जेल के उस अंडा सेल का जिक्र हुआ था, जिस अंडा सेल को लेके काफ़ी उस ज़माने में चर्चा चली थी। और उसी किस्म के अंडा सेल महाराष्ट्र की बाकी जेलों में भी बनाए गए, जिनमें मुंबई की आर्थर रोड जेल एक है। और काफ़ी 6-7 जेलों में इस किस्म के सेल बनाए गए हैं। एक ख़ास किस्म की आर्किटेक्चर से और सिक्योरिटी के लिहाज से जो जेल के अंदर एक मिनी जेल एक तरीके से बनाई जाती है, उसकी शेप क्योंकि गोल है, राउंड शेप है, इसलिए वो उसको अंडा सेल कह देते हैं। राउंड सेल भी कह सकते थे, गोल गोबंद भी कह सकते थे, या फुटबॉल सेल भी कह सकते थे, वो भी गोल होती है। लेकिन अंडा सेल ही क्यों इसका नाम रखा गया, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और मैंने उस शख्स से भी बात की, उस ऑफिसर से जिसने हिंदुस्तान का सबसे पहला अंडा सेल जो है वो पूना जेल में क्रिएट किया था। खैर, तो अंडा सेल का जिक्र कल काफ़ी डिटेल से हुआ, जो अजमल कसाब की कहानी हमने सुनी। उसके पहले भी जो 93 ब्लास्ट के जो बड़े आरोपी थे, जो खतरनाक किस्म के क्रिमिनल थे, उनको भी उसी अंडा सेल में रखा गया था, जिस अंडा सेल में अजमल कसाब का आखिरी दिनों तक वहाँ पे उसको रखा गया। एक छोटी सी टनल बनाई गई थी जज के कमरे तक आने के लिए, वो अभी भी है। और उसमें आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि और बड़े जो क्रिमिनल हैं उनको भी उस किस्म के सेल में रखा जा सकेगा। तो बात करते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। ये बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग कहानी है। और वैसे भी कल से हम एक नई कोचिंग सीरीज़ शुरू करेंगे, उसकी मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था। लेकिन आपकी दुआओं से जो आपने आज पूरा दिन और कल रात को जो मेरी अच्छी सेहत के लिए आपने दुआएं की, वो अपना असर दिखाना शुरू हुआ है। आज कल से काफ़ी ठीक हूँ और आने वाले दिनों में उसी गर्मजोशी से और काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात चलती है 1986 से। 10 अगस्त 15 अगस्त आज़ादी के 5 दिन पहले 10 अगस्त 1986 को पूना के कंटोनमेंट एरिया के नज़दीक एक बिजी चौराहे पर हिंदुस्तान के साबका आर्मी चीफ जनरल अरुण कुमार वैद्या का शरेआम मर्डर कर दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है। उस गाड़ी में उनकी पत्नी और उनका बॉडीगार्ड क्षीरसागर और उनकी बीवी पत्नी उनकी भानु वैद्या, वो भी उस मारुति कार में थे। वो मैंने बहुत एक डिटेल में एक एपिसोड, मेरा ख्याल 2 एपिसोड बनाए थे हमने, वो पूरी डिटेल आपको सुनाई थी, तो उस डिटेल में फिर नहीं जाएंगे। और उस जो वारदात को अंजाम देने वाले जो 3 लोग पकड़े गए थे कुछ दिनों के बाद, उनके नाम थे हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सुखा और निर्मल सिंह निम्मा। तो ये तीनों शख्स जब पकड़े गए, पहले 2 पकड़े गए थे, सुखा और निम्मा, और थोड़े महीनों के बाद दिल्ली में एक पुलिस मुकाबले में इंजर्ड होने के बाद मजरू के टिल्ला पे एनकाउंटर हुआ था दिल्ली पुलिस के साथ, उसमें जिंदा को पकड़ा गया और उसको इलाज के बाद पूना में लाया गया। और पूना की जो येरवाड़ा जेल जो है वो शहर के बाहर है। और वहाँ पे जो पुराना स्ट्रक्चर था जिसमें बैरक्स बनी हुई थी कैदियों को रखने के लिए, वो बैरक्स कोई ज़्यादा मजबूत नहीं थी। तो उस समय के जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन थे, उनका नाम था SK वर्मा। वो पंजाब के बठिंडा इलाके के रहने वाले थे, बहुत सीनियर IPS ऑफिसर थे। उसके बाद वो स्टेट इंटेलिजेंस के में काफ़ी देर रहे, काफ़ी साल रहे।
तकरीबन 5 चीफ मिनिस्टर का दौर उन्होंने अपने स्टेट इंटेलिजेंस के होते हुए देखा। उसके बाद जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बनी थी उसके पहले डीजीपी एस.के. वर्मा ही रहे। तो बीच बीच में कहीं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विजिलेंस ऑफिसर भी रहे और बहुत सारे बड़े ओहदों पर रहने के बाद वो एज इन द रैंक ऑफ डीजीपी वो रिटायर हुए और आजकल बॉम्बे में ही रहते हैं। तो बहुत ईमानदार और कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। तो वो आईजी प्रिजन हुआ करते थे 1986 में, जब जनरल वैद्या का असैसिनेशन होता है और ये तीनों जो खतरनाक लोग थे जिनको पकड़ा गया था, इनको जुडिशियल रिमांड के समय येरवाड़ा जेल में रखा गया। उसमें जो बैरक्स थी उनकी जो दीवारों की ऊंचाई थी वो तो ठीक थी, लेकिन ऊपर जो छत थी वो पत्थर की स्लेटों की थी, जिसको कौला बोलते हैं महाराष्ट्र में। वो सलांटिंग किस्म के वो पत्थर लग जाते हैं ऊपर, तो जैसे ईंट बनती है उसी तरह उसको भट्टी में पका के उसको बनाया जाता है, तो उसकी छतें थी। तो जैसे ही ये उनको पकड़े जाने के बाद मुआयने के लिए आईजी प्रिजन एस.के. वर्मा उस जेल का दौरा करते हैं, तो उनको एहसास होता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों तीनों शख्स कहीं कोई सहारा लेके ये कॉलों को ऊपर तोड़ के भागने में कामयाब हो सकते हैं। तो लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी, तो हर तरफ की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए एक तो ये था कि इनके ऊपर कहीं बाहर से अटैक नहीं हो जाए, क्योंकि वो कॉलेज जो है वो मिट्टी के बने होते थे, उनको तोड़ के अंदर आना आसान था, और कहीं ये तोड़ के बाहर ना भाग जाए। हालांकि भागना मुश्किल तो होता है जेल से, लेकिन अगर कोई ठान ले तो कोई मुश्किल रहता भी नहीं। और पूना की जेल जो है, येरवाड़ा जेल, वो हिंदुस्तान की बड़ी जेलों में से एक गिनी जाती है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसके साथ लगी हुई है जिसमें खेती की जाती है, और बहुत बड़ा जंगल वहाँ पे बनाया गया है जिसमें दरख्त लगाए गए हैं। और इतने दरख्त लगाए वहाँ पे, खाली पूना ही नहीं, एस.के. वर्मा के टाइम पे बाकी जेलों में भी, कि उस जेल के ऑफिसर को महाराष्ट्र सरकार ने वन श्री का खिताब दिया था कि इतना वन लगाने में उन्होंने इतना काम किया, तो उनको वन श्री के खिताब से नवाजा गया। तो एक तरह से जंगल बना हुआ है पेड़ों का जेल के अंदर, और इतनी लकड़ी होती है वहाँ से जिसका बहुत बढ़िया किस्म का फर्नीचर बनाया जाता है पूना जेल में, और बहुत बड़ी वर्कशॉप है। लेटेस्ट वहाँ पे इक्विपमेंट है जिस पे बड़ी स्पीड से और बड़ी तेज़ी से लकड़ी का फर्नीचर बनता है। और मुंबई के ज़्यादातर सरकारी ऑफिसर में जो फर्नीचर है वो सारा पूना की उस वर्कशॉप से आता है, और जो सरकारी अफसरों के निवास स्थान हैं उनके अंदर भी पूरा फर्नीचर जो है वो पूना की जेल से ही आता है। तो बहुत एक्टिविटी वहाँ पे रहती है। अगर कोई आदमी भाग के अपनी बैरक से वो वर्कशॉप में घुस जाए, और वहाँ पे जो औजार होते हैं उसमें आरी होती है, कुल्हाड़ी होती है, लकड़ी चीरने का सामान होता है, वो एक तरह से रेडीमेड हथियार होते हैं। तो अगर वो उन तक पहुँच जाए और वो हथियारों का इस्तेमाल करके 2, 4, 10 लोगों को मार के भाग सकता है। पूरा जंगल का इलाका है, और आउटर एरिया में जाके दीवार फांद के निकल जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है। तो वर्मा साहब को ये अंदेशा हुआ कि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, इनको भी खतरे से बचाना है, और इनसे जो खतरा उत्पन्न हो सकता है उससे भी बचना है। तो उन्होंने एक अपने सीनियर से, जूनियर से, स्टाफ के लोगों से बात करके ये सोचा कि इस किस्म के लोगों के लिए एक ख़ास किस्म के सेल बनाने चाहिए, और उसका जो नक्शा था वो बनाने का काम उन्होंने कुछ लोगों को दिया। उन्होंने अपनी जो इंडियन एम्बेसी, अपनी जो उसके जो सफारत खाने हैं, एम्बेसीज हैं जो दूसरे देशों में, जैसे न्यूयॉर्क में, इज़राइल में, कनाडा में, इंग्लैंड में, रशिया में, और इस तकरीबन अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन और रशियन लोगों ने जेल बनाई थी,
उनके सबके नक्शे मंगवाए उन्होंने इंडियन एम्बेसी के थ्रू। उनको सब कुछ स्टडी करते हुए जो आखिर में एक डिज़ाइन बनाया गया, सबकी जो अच्छी बातें थी सब सिक्योरिटी सेल्स की, जेल के सेल्स की, उनको अमलगामेट करके जो एक फाइनल जो शेप तैयार की गई, वो काफ़ी हद तक इजरायली जेलों से मिलती थी, पूरी नहीं, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी एंगल था वो इजरायलियों का था तकरीबन, लेकिन बनावट बिल्कुल डिफरेंट थी। उस किस्म की बनावट और किसी जेल के सेल की नहीं है दुनिया भर में। तो उसको गोल शेप दे के जितनी ज़मीन जेल में अवेलेबल हो सकती है जेल के अंदर बनाते हैं, सेपरेट नहीं बनाते इसको, ताकि उसके लिए सेपरेट सिक्योरिटी स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो जेल में जो बैरक्स होती हैं उनके बीच में या साइड में जहाँ कोई खाली जगह मिलती है तो वहाँ पे इन्होंने ये सेल बनाए। तो मुंबई में भी आर्थर रोड जेल के अंदर ऐसा सेल है, पहला जो पूना में बना, उसके बाद में बाकी सब बने। तो उसमें तकरीबन अगर मुझे बराबर याद है तो 9 कमरे उस सेल में बनाए गए थे। तो गोल शेप की बिल्डिंग है, बाहर उसके कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, उसके अंदर जाने का एक ही दरवाज़ा है जो बाहर से बहुत अच्छी तरह डबल ट्रिपल डोर है, जो बाहर का बंद कर दो तो अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता। दीवार तोड़नी बहुत मुश्किल है, बहुत मजबूत दीवार बनाई गई है वो, और उसके ऊपर जाली लगाई गई है जो गोल अंडा शेप जो है, ताकि ऊपर से रोशनी हवा आ सके, और ऊंचाई उसकी काफ़ी रखी हुई है कि आदमी के ऊपर दूसरा आदमी भी कहीं खड़ा हो जाए तो छत तक नहीं पहुंच सकता, ऐसी उसकी बनावट है। और सेल ऐसे बनाए गए हैं इस तरीके से कि आप एक दूसरे को देख तो सकते हो लेकिन हाथ नहीं मिला सकते, तो एक दूसरे को कोई चीज़ दे नहीं सकते, कुछ आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो इस किस्म का वो जो सेल है वो बनाए गए, और उनमें से सबसे पहले बड़ी वार फुटिंग पे बने थे वो। मुझे याद है कि 1.5-2 करोड़ रुपए का स्पेशल बजट महाराष्ट्र सरकार ने सैंक्शन किया था उस ज़माने में 86 में, और जो महाराष्ट्र का PWD डिपार्टमेंट है उसने काफ़ी रिसर्च करके वो हाईली जो मजबूत किस्म का स्टील रॉड्स और कंक्रीट में ला के वो सब दीवारें बनाई, अंदर जो स्टील के वो सरिये वगैरह बनाए। एक हर सेल में एक वेंटिलेशन सेल है टॉप पे, वो बनाया गया बहुत मजबूती से। तो इस तरीके से वो बहुत जल्दी वो सेल तैयार किए गए और इन तीनों लोगों को उस सेल में रखा गया। उसके बाद उस किस्म के जो सेल थे वो बाकी बड़ी जेलों में, जहाँ जो फांसी के एक्यूज़, वायलेंट ज़्यादा किस्म के क्रिमिनल जिन्होंने बहुत मर्डर किए हुए, टेररिस्ट लोग, सिमी के, इंडियन मुजाहिदीन के, सिख टेररिस्ट, इस किस्म के जितने भी अलगाववादी जो केस वहाँ पे आते थे कोर्ट के थ्रू, उनको इन स्पेशल सेल में रखा जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कोई हाई प्रोफाइल आदमी, जैसे कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, वो किसी इकोनॉमिक ऑफेंसेस में पकड़ा गया तो उसकी हरासमेंट बहुत जेलों में होती है। जो दूसरे हार्डर क्रिमिनल होते हैं उनसे जेल में एक्सटॉर्शन शुरू कर लेते हैं, उनको उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी उनकी अपनी रिक्वेस्ट पे उनको भी उस किस्म के खास उनंडा सेल में रखा जाता है। तो ये एक नई शुरुआत हुई थी उन दिनों में, जो आज तक चर्चा में रहती है। जब कभी 93 के ब्लास्ट एक्यूज़ की बात होती है, जब कभी जिंदा सुखा निम्मा की बात होती है, या जब कभी अजमल कसाब की बात होगी तो अंडा सेल का जिक्र आ ही जाता है। तो ये इस किस्म के जो एक नया सिस्टम जो जेलों के अंदर आबाद किया गया, वो उसके पहले कहीं ये कंसेप्ट हिंदुस्तान में नहीं था, क्योंकि अमेरिका में जो जेलें हैं वो हाई राइज ज़्यादा हैं, 9-9, 10-10 फ्लोर की, 12-12 फ्लोर के उनकी जेलें हैं, उनके सेल हैं, लिफ्ट्स लगी हुई हैं, उनमें से कैदियों को ऊपर नीचे लाया जाता है। तो उनका तरीका उनका और है, और उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लेकिन हमारे यहाँ उस किस्म का सिस्टम नहीं बन सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अगर आपकी लिफ्ट में 4 कैदी हैं, ऊपर नीचे आते कहीं फंस गए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है।
और उसमें बिजली का खर्चा बढ़ेगा, उसके लिए और सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, लिफ्ट के मैकेनिक रखने पड़ेंगे, इतनी हाई राइज के लिए ऊपर पानी का इंतज़ाम, सैनिटेशन का इंतज़ाम, तो उसको करने में वो वायबल नहीं था। तो वर्मा साहब की मैंने एक बार इंटरव्यू की थी अपने अखबार के लिए, द डेली न्यूज़पेपर के लिए। उसमें उन्होंने जो दुनिया भर के कंसेप्ट थे जेलों के, उनमें क्या क्या कमियां थी या किस तरह से वो हिंदुस्तान के हालात के, हिंदुस्तान के मौसम के बराबर वो सूट नहीं करते थे। वेस्टर्न यूरोप की जो या ईस्टर्न यूरोप की जो ज़्यादा जेलें हैं वो सर्दी को मद्देनज़र रख के बनाई गई हैं कि अंदर हवा कम जाए, ठंड कम जाए, वहाँ पे सब ज़ीरो टेम्परेचर कई कंट्रीज़ में हो जाता है। तो उस किस्म की जेलें हम यहाँ नहीं बना सकते। अगर वो यहाँ बना ली उस किस्म की तो दम घुट के हमारे लोग यहाँ पे मर जाएंगे, जो जेली कैदी वहाँ पे रख के जाएंगे। इसी तरह से जो साउथ अफ्रीका की प्रिजन हैं वो काफ़ी ओपन बनाई गई हैं, उनमें बड़े बड़े रूम और बड़े कमरे, बड़े जाले जंगले, ताकि वहाँ पे वेंटिलेशन आए, हवा आए। वहाँ गर्मी बहुत हो जाती है, उससे बचने के लिए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक नया कंसेप्ट बनाया गया, उसके मुताबिक ये अंडा सेल हिंदुस्तान में होंद में आया। तो आज आपको यही बताना था। आने वाले दिनों में कुछ नई किस्म की एक नई शुरुआत करेंगे और सीरीज़ की, तब तक के इंतज़ार कीजिए। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।